लेकिन अगर तू चिंता करेगा, अगर तू टेंशन लेगा, इसका बहाना शैतान लेकर आपकी ब्लेसिंग को रोक लेगा। और अगर आज तुझे मेरी बात समझ में आ गई कि चिंता करना पाप है और तूने फैसला किया कि आज के बाद कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं चिंता नहीं करूंगा, आज के बाद कुछ भी हो जाए मैं चिंता नहीं करूंगा, अगर क्या आप फैसला ले सकते हैं? आप बोल के बताएं, क्या आप फैसला ले सकते हैं? क्या आप फैसला कर सकते हैं? अगर आप अगर फैसला कर सकते हैं, आपका फैसला परमेश्वर आज देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैंने कहा ना, मुझे प्रभु ने प्रार्थना में कहा, बोलो हालेलुया। और जब आप हेल्पलेस हो जाते हैं, जब आपको हेल्थ की चिंता हो जाती है, जब आप अपने पैसों की चिंता करने लगते हैं कि मेरे पास तो जमा पूंजी खत्म हो गई, इतने पैसे थे, 10,000 मेरा खर्चा है और कमाई 5,000 है, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरे मकान की छत अगर मैं, जो मेरे पास पैसे हैं, अगर मैंने वो मकान पे लगा दिए तो मैं रोटी कहां से खाऊंगा, मेरी कमेटी को लेकर भाग गया, मेरा पैसा कहीं उजड़ गया, मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया। बार 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 ना चाहते हुए भी, ध्यान से सुने, आप चाहते नहीं हैं, आप चाहते नहीं है, लेकिन आपकी मजबूरी है। शैतान ने जाल ऐसा बना रखा है, उसने चालें ऐसी चल रखी हैं कि आपका ध्यान बार 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 बार, आप घुमाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपका ध्यान ऑटोमेटिकली चिंता की ओर चला जाता है। बोल हालेलुया। आप चिंता में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई चीज है जो आपको चिंता में डाल देती है। बोलो आमीन। आज के बाद आमीन मत बोलना, आज के बाद चिंता के लिए आमीन मत बोलना, आज के बाद चिंता को भगाने के लिए हालेलुया बोलना। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है कि आज बहुत सारे लोग अपने भविष्य की चिंता करते हैं, और भविष्य की चिंता तो सारे करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उज्जवल भविष्य की चिंता करते हैं। कुछ लोग हैं जो खाली भविष्य की चिंता करते हैं, और कुछ लोग हैं उज्जवल भविष्य की चिंता करते हैं। और उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चिंता करनी है, कोई कारण नहीं है, सब कुछ ठीक है, भविष्य है, बहुत अच्छा है, पता है पैसा भी है, मकान भी है, सब कुछ है, बच्चे भी लायक हैं, लेकिन फिर भी चिंता करनी है उनको। वो कौन सी चिंता करेंगे? वो उज्जवल भविष्य की, कि जो भविष्य आने वाला है उससे भी ज्यादा बेहतर अच्छा भविष्य हो। मतलब घुमा फिरा कर चिंता करनी जरूरी है। मेरे कहने का मतलब है कि जितनी भी बहनें, जितने भी भाई, जितने भी बच्चे यहां पर परमेश्वर के बैठे हैं, मेरी आवाज जिनके कानों में डल रही है, आज मेरी आवाज ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जितने भी लोग आज इस बात को सुनेंगे, समझेंगे, उनकी चिंताओं को मैं आज परमानेंट उखाड़ दूंगा। परमानेंट उखाड़ दूंगा। सिर्फ आपको बात को समझना है, 10 से 15 मिनट आपको बात को समझना है। और चिंता करने से मानसिकता, मेरे का शारीरिक, मानसिक, धन की चिंता, बिजनेस की चिंता, कारोबार की चिंता, अपने बच्चों की चिंता, और बहुत सारे लोगों को रिश्तों की चिंता है। रिश्ते आपके जो रिश्ते हैं, कहीं टूट ना जाएं, कहीं बिखर ना जाएं, मैं रिश्तों को संभालूंगा कैसे, अपने दोस्तों को, अपने बॉस को, या अपने घर में। मतलब चिंता अगर नहीं भी होगी तो कोई ना कोई शैतान कारण बनाकर किसी न कारण से आपको चिंता की ओर खींचेगा। बोल हालेलुया। मैं बात विश्वास में गिरने की, विश्वास में कमजोर या प्रार्थना में कमजोरी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सीधा सीधा आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि आप चिंता में पड़े हैं कि मुझे अगर बच्चा नहीं हुआ, मेरा मकान नहीं बना। आपका विश्वास यह है कि मेरा मकान बनेगा, आपका विश्वास है कि एक दिन मुझे बच्चा मिलेगा, आपका विश्वास है कि एक दिन मेरा मकान बनेगा, मेरा घर परिवार एक साथ बैठ के रोटी खाएंगे, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, यह आपका विश्वास है। लेकिन अगर आप ऐसे सोचने लगे कि मुझे बच्चा अगर नहीं मिला तो, मेरा मकान नहीं बना तो, यह चिंता है, यह अविश्वास नहीं है, यह चिंता है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया।
आप जब जब चिंता में जाएंगे तब तब पवित्र आत्मा शोकित होता है। बोलो आमीन। अभी मैं फिर समझा रहा हूं कि जैसे आप अपने बच्चों के चेहरे मायूस देखते हैं, आप उनको चॉकलेट भी लाके देते हैं, आप उनको जो मांगो वही आप देते हो, अच्छे कपड़े देते हो, घुमाकर भी लाते हो, गाड़ी में भी घुमाते हो, फिर भी बच्चा अगर मायूसी के साथ बैठ जाए, आप 3 दिन लगातार उसको पूछते रहो, बेटी तुझे हुआ क्या है, बेटा तुझे हुआ क्या है, और वो कुछ ना बोले, उससे ज्यादा दुख आपको होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? बोलते हैं कि मुझे 10 साल हो गए बच्चा नहीं मिला, लेकिन आपने कभी अपनी गलती चेक नहीं किया। बस इतनी सी बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। अगर तुझे ये बात समझ में आ गई तो जो 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 15 महीने 3 महीने वाला काम है ना, वो 15 मिनट के बाद वचन सुनते ही आज हो जाएगा। आज खुदा के कलाम को सुनते ही आपकी चिंता परमानेंट उखड़ जाएगी। चाहे वो हस्बैंड की है, चाहे वो नशे की है, चाहे वो कारोबार की है, चाहे बिजनेस की है, चाहे वो बच्चों की शादी की है, चाहे रिश्तों की है, चाहे वीजा की है, चाहे पीआर की है, आज से तू चिंता करना छोड़ दे। और अगर तूने ये फैसला सच्चे मन से ले लिया, फैसला सब लेते हैं, लेकिन फैसले पर खड़े भी रहना है कि आज से मैं अपनी जवान बेटियां 3-3 बेटियों की चिंता नहीं करूंगी। आज से मैं 4-4 मेरी जवान बेटियां हैं, मैं चिंता नहीं करूंगी। अगर आपने फैसला ले लिया तो परमेश्वर आज ही आपको वो आशीषें देंगे, आज जो आप 15 साल से 10 साल से 20 साल से सोच रहे थे, वो आज ही आपके पास आएगी। यस, अपनी आंखों को बंद करें सच्चे मन से और निकाले प्रभु के कलाम से लूका की किताब, और उसके बाद वचन में बताऊंगा, आयत में बताऊंगा, लेकिन अपनी आंखों को बंद करें। वचन में जाने से पहले जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अपनी आंखों को बंद करें। और अगर आज आपको फैसला लेना है तो 2 मिनट आज परमेश्वर की हुजूरी में सच्चे मन से वाचा बांधनी है। अरे बहुत हो गया, 4 साल 3 साल 10 साल 15 साल 20 साल रोज रो रो कर जिंदगी बिताते हुए, चिंता करते हुए, मेरा हस्बैंड कब ठीक होगा, मेरे बच्चे कब ब्लेसिंग पाएंगे। अरे जो क्वेश्चन है उसको हटा दे, जो तेरे दिमाग में क्वेश्चन है उसे निकाल दे। ये प्रश्न तेरे दिमाग में घूम रहा है, यही चिंता का सबसे बड़ा कारण है। आज से क्वेश्चन तेरे पास नहीं होना चाहिए, आज से तेरे पास उत्तर होना चाहिए, उत्तर आंसर होना चाहिए। अरे 2 साल नहीं, 2 मिनट में मेरी आशीष आने वाली है। आज 2 मिनट सब लोग शांत होकर परमेश्वर को मन में धन्यवाद करेंगे और पश्चाताप करेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर को आपने बहुत बार शोकित किया है। जो इधर उधर घूम रहे हैं, जिनका ध्यान इधर भटक रहा है, मैं चाहता हूं कि सबसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं, प्लीज ये प्रकाशन मुझे पवित्र आत्मा ने दिया, प्लीज मेरी बात को आप ध्यान से सुने और समझें। ये मेरी बात नहीं, मेरे परमेश्वर की है। आप प्लीज आपके जीवन भर जो भी आपका बिजनेस है, कारोबार है, आप 2 साल से प्रभु में आए हैं, 20 साल से हैं, बचपन से हैं, लेकिन आप केवल 2 मिनट सच्चे मन से, केवल 2 मिनट सच्चे मन से आज आप पश्चाताप कर सकते हैं। आप पश्चाताप करें और कह दे, परमेश्वर मैं आज पश्चाताप करता हूं, मैंने बहुत बार चिंताएं की हैं बिना मतलब के। तेरे वचन में लिखा है मुझ पर भरोसा कर, मैं आज से केवल तुझ पर भरोसा करूंगी और मेरी आशीष, मेरी चंगाई मुझे जरूर मिलेगी। मैं आज मन फिराता हूं, आज से मैं फैसला लेता हूं कि मैं चिंता नहीं करूंगा। जो आपकी प्रार्थनाएं हैं, जो आप परमेश्वर से चाहते हैं, आप अभी के अभी प्रभु के सामने रखिए, अभी के अभी शांत होकर। और जितनी बार भी आपने चिंताएं की हैं, सोते हुए, खाना बनाते हुए, खाते हुए, काम करते हुए, बचपन से लेकर आज तक, 10 साल से, 5 साल से, 3 साल से, उन चिंताओं को याद करके आज पश्चाताप करें और प्रभु से वाचा बांधे कि मैं आज के बाद चिंता नहीं करूंगा, मेरा भरोसा केवल तुझ पर है। ऐसे प्रार्थना करें। 2 मिनट कोई बात नहीं करेगा, प्लीज। और ध्यान से मेरी बात को सुने। जब आप चिंता करते हैं, मैंने कहा ना, ये प्रकाशन परमेश्वर की ओर से है। जब आप चिंता करते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब कि आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। उसका उदाहरण, एक उदाहरण से हम सब समझेंगे। एक छोटा बच्चा
ध्यान से सुने, एक छोटा बच्चा बाजार में जाता है और वो एक दुकान पर सामने एक चीज को देखता है, उसे बड़ी पसंद आती है और जैसे ही वो चीज उसको, उसका मन एकदम से उसको टारगेट करता है कि तू ले ले, वो खाने की ये चीज है या कोई भी उसको मनपसंद चीज है। अभी 4-5 साल का बच्चा है, ध्यान से सुनना सब लोग, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल पवित्र आत्मा ने आपके लिए भेजा है। अगर एक छोटा बच्चा 4-5 साल का है या 8 साल का है और वो बाजार में अपनी मम्मी पापा के साथ चल रहा है और उसको बाजार में एक चीज पसंद आती है और वो बड़े टाइम से उसके मन में वो ख्याल था कि मैं एक दिन बाजार में जाऊंगा और उस चीज को लेकर आऊंगा, मैं भी अपने कमरे में रखूंगा या मैं उसे पहनूंगा या मैं उसे खाऊंगा, जो भी उसके मन पसंद वाली चीज थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और अचानक क्या होता है, अचानक जैसे ही वो दुकान के पास पहुंचते हैं, 2 लोग उससे पहले लाइन में लगे थे और चीज एक थी और कोई उसको लेकर चला जाता है, वो चीज खत्म हो जाती है और वो बच्चा बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था क्योंकि उसके मम्मी पापा जल्दी से बाजार में उसको लेकर नहीं जाते, या वो गरीब परिवार से थे या हो सकता है मध्यम वर्ग से हो, लेकिन वो बड़ी कीमती चीज है, वो अपने कमरे में सजाना चाहता है या अपने, हो सकता है उसके पहनने की कोई शर्ट हो या उसकी जैकेट हो, कुछ भी, कोई भी एग्जाम्पल आप लेकर समझ सकते हैं। और जब वो बच्चा जैसे ही सामने दौड़ता हुआ उस दुकान पर पहुंचता है और उस दुकान पर पहुंचते ही वो दुकान वाला बोलता है तो खत्म होगी, लास्ट पीस था। उसके मम्मी डैडी पूछते हैं दोबारा कब आएगा, क्या ये तो मैं दिल्ली से लेकर आऊंगा, अब तो 1-2 महीना लगेगा, पता नहीं इसके साथ का दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कंपनी ने स्टॉक को बंद कर दिया। और आपके साथ भी ऐसा होता है कि कंपनी उस स्टॉक को बंद कर देती है और आप उस चीज को तरसते हैं कि यार वही चीज मिल जाती है, पता नहीं कंपनियां क्यों बंद कर देती हैं। आपका भी मन टेंशन में हो जाता है, उस बच्चे का भी मन ऐसी टेंशन में चला गया और उसने जिद को पकड़ लिया, वो मायूस हो गया और उसकी मम्मी डैडी ने उसको क्या कहा, ध्यान से सुने, बेटे मैं तेरा बाप हूं, मैं जब तक तू घर नहीं पहुंचेगा ना, तेरे घर जाने से पहले मैं चीज घर पहुंचा दूंगा, लेकिन रो मत। ध्यान से सुनना, उसके बाप ने सीना फुलाकर वादा किया, वो बाजार में ही रोने लग गया, नीचे बैठ गया, मैं कब से बोल रहा था, आपके पास पैसे नहीं थे, मैं कब से बोल रहा था वो दुकान पे वो चीज मुझे लेनी है, मुझे लेनी है, आपने इतना टाइम लगा दिया, मुझे चीज लेकर नहीं दी और आज मैं चीज लेने आया तो वो चीज खत्म हो गई, मुझे नहीं पता, मैं तो आज ही लेकर जाऊंगा। उन्हें रोना शुरू कर दिया और जब रोना शुरू किया तो जरा ध्यान से बात को समझना, उसके पिता ने उसे वायदा किया, उसकी मां उसको देखकर टेंशन में आ गई और बाप ने कहा चुप, तू भी चुप कर। उसके बाप ने उसको खड़ा किया और बात सुन बेटे, मैं तेरा बाप हूं, मुझ पे भरोसा कर, आज जो तू 1.5-2 साल से चीज मांग रहा है, आज कोई बात नहीं, जैसे छोटे बच्चे साइकिल मांगते हैं, आप समझ रहे हो, साइकिल का एक चाव होता है बच्चों को, छोटी सी रिक्शा का एक चाव होता है, माँ बाप उसको अभी नहीं अगले साल, जब बच्चा बड़ा होता है तो क्या होता है, मोटरसाइकिल, तो माँ बाप मीठी गोली देते हैं, बेटे इस साल नहीं अगले साल, इस साल नहीं अगले साल। और जब आप जरा उस बात को, उसके मन की भावना को समझना, बच्चे ने जिद पकड़ लिया और बोलता है कि मुझे तो अभी चाहिए, और पिता ने, मां तो बेचारी कमजोर थी, लेकिन पिता ने फैसला किया कि तू घबरा मत, मैं तुझे बोल रहा हूं, यहां से तू घर नहीं पहुंचेगा या कल की सुबह नहीं आएगी, 24 घंटे कल के दिन, आज की रात बिता ले, कल मैं जहां से मर्जी पैदा करके लाऊं, जहां से मर्जी लाऊं, मेरा वायदा है तेरे घर पर यह चीज खड़ी होगी। अब आप ये बताओ, सब लोग तालियां तो बजा रहे हैं उसके बाप का हौसला देखकर, अब जरा उस बच्चे की तरफ देखो, तालियां आपने बजाई उसके बाप के हौसला देखकर, अब जरा उस बच्चे की ओर देखो, क्या वो बच्चा विश्वास करेगा? 2 साल हो गए, 2 साल बाद आज बाजार में लेके आया और मुझे कह रहा है कल सुबह दे दूंगा। बाजार में एक ही दुकान है जिसके पास फ्रेंचाइजी है, जिसके पास एजेंसी है, वो एजेंसी वाला खुद कह रहा है दिल्ली तक पहले मिलेगी, दिल्ली जाने में और आने में 3 दिन लग जाएंगे, मुझे गोली दे रहा है, मेरा बाप ही मुझे गोली दे रहा है। बच्चा विश्वास करेगा? बोलो करेगा? अरे बोलो करेगा? नहीं करेगा ना, भले ही बाप कितना मर्जी हौसला दिखा ले, नहीं करेगा।
यही बात, यही हालत आप सब परमेश्वर के बच्चे हैं। प्रभु कहता है अरे मैं प्रभु हूं, मुझ पे भरोसा कर। अरे मैं रात निकलना तो बहुत दूर की बात है, रात शुरू होने से पहले भी पैदा कर सकता हूं। सुप्रीम पावर, सारी दुनिया की शक्तियां मेरे पास हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं असंभव को संभव बना सकता हूं। लेकिन तेरा विश्वास कहां है? तेरी सुई तो अटक गई है, तेरी सुई तो अटक गई उस दुकान पर, तेरी सुई तो अटक गई उस चीज पर, उस समय पर। तेरा भरोसा कहां से आएगा? आएगा नहीं आएगा ना। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि जब मैं वायदा करता हूं कि तू घबरा मत, शैतान जितना मर्जी जैसी मर्जी हालात बना ले। उस शैतान ने हालात बनाया था ना, बच्चा जब दुकान पर गया तो उसके लेने से पहले 2 लोग पहले लेकर चले गए। उसके लेने से पहले 2 मिनट पहले किसी कस्टमर को भेज दिया, उसकी चीज खत्म हो गई। शैतान ने उसके साथ छल किया। आपके साथ भी शैतान छल करता है। यही बात अगर आज आपको समझ में आ गई ना, नहीं आई ना, मैं दोबारा समझाता हूं। आज आपका समझना बहुत जरूरी है। फिर से सुने। जब माता पिता ने फैसला लिया कि तू चिंता मत कर, भले ही चीज खत्म हो गई है, मेरी बात पर भरोसा कर, मैं तेरा बाप हूं, बाप। अरे घर चलते ही, सुबह होते ही मैं पैदा कर दूंगा, मैं जहां से मर्जी मंगाऊं मैं मंगा कर दूंगा, तू मेरी संतान है। एक बाप वायदा करता है। लेकिन बेटा, आप समझदार हैं, क्या विश्वास करेगा? ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालात में बेटा विश्वास करेगा? नहीं करेगा ना। यही बात जब आप चर्च में आते हैं, जब भविष्यवाणी होती है इसी साल में तुझे संतान मिलेगी, अरे भले ही 14 साल हो गए, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरी गर्भ को इसी साल में आशीष दूंगा, मैं तुझे तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा। ऐसे ही आपको भी विश्वास नहीं होता, ऐसे ही आपको भी विश्वास नहीं होता। नहीं, ये तो मीठी गोली सी लग रही है, प्रॉफिट जी तो हमेशा बोलते रहते हैं। आप फिर नेगेटिव हो जाते हैं और चिंता में चले जाते हैं। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। चिंता मत कर, मुझ पर भरोसा कर। अरे मैं रातों रात तो बहुत दूर की बात है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तेरी आशीष स्वर से उतर आएगी। अरे मरे हुए शरीर के अंदर मैं जान डाल सकता हूं, मरे हुए शरीर के अंदर मैं जान डाल सकता हूं। तू क्यों चिंता करता है? बोल हालेलुया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही तुम्हारी सबकी हालत है। जो चीज तुम्हें मिलती नहीं है उस पर सुई अटक जाती है, और अपने ही बाप पर भरोसा करना आप कमजोर हो जाते हैं और अपने ही बाप पर भरोसा नहीं करते। उल्टा आप चिंता, और जब वो चीज नहीं मिलती, और जब वो चीज नहीं मिलेगी और घर जाते उस बच्चे को लोग ताना मारेंगे, देखा नहीं मिली ना, तेरे बाप ने तुझे गोली दी है, नहीं मिलेगी। आप चिंता करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना? करेंगे कि नहीं? यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। और अगर आज समझ में आ गई तो आज चिंता हमेशा के लिए उखड़ जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूं, बात की गहराई को समझना, परमेश्वर के प्रेम को समझना। आज अपनी वैल्यू आपको पता चलेगी जब कलाम खुलेगा, जब प्रभु का वचन खुलेगा। जितने भी लोग इधर उधर ध्यान भटका कर घूम रहे हैं, जिनका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, जो लोग अभी भी चिंता में घूम रहे हैं, जो लोग परमेश्वर की बात को ठीक से समझ नहीं पाए, जिन्होंने 10 साल 15 साल 5 साल परमेश्वर में आकर अपना विश्वास तो बढ़ाया, अपनी प्रार्थना भी बढ़ाई, अपने आत्मिक उन्नति भी बढ़ाई, लेकिन चिंता करना नहीं छोड़ा। ऐसे लोगों को परमेश्वर आज समझाना चाहते हैं, अपना मन फिरा। जो तूने आज पश्चाताप किया ना, तेरे पश्चाताप का प्रतिफल मैं अभी के अभी देने वाला हूं, अभी के अभी। मेरी बात को हल्के मत लेना। निकालें प्रभु के कलाम से लूका की किताब और उसका पढ़ेंगे। लूका की किताब 12वां अध्याय और पढ़ें 24 और 25 को हम पढ़ेंगे। 24 को जल्दी 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 फिर से कहें हालेलुया। हाँ जी, आप माता पिता का रोल अदा कर रहे हैं या बच्चे का? बोलकर बताएं। इस समय दुकान सामने है, हालेलुया।
वो चीज भी सामने है, आपको मिलने वाली है। आप रोल किसका अदा कर रहे हैं? माता पिता जो बाजार में लेकर आए हैं, या बच्चा बनकर आप चीज लेने आए हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आज मिलेगी मिलेगी मिलेगी, जल्दी बोलो। हैं? बच्चा बनकर। तो फिर आज विश्वास करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो चीज तुम्हें यहां पर दिखाई दे ना दे, लेकिन आज परमेश्वर तुम्हारी झोलियां भर कर भेजेगा। अभी थोड़ी देर बाद देखना तुम्हारी गवाहियां आएंगी। बोलो आमीन। वचन में जरा ध्यान से रिसीव करना। जो साल, जिनके पास 14 साल से बच्चा नहीं है, जिनके पास 10 साल से घर नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो अपने हस्बैंड को सीधा करना चाहती हैं, जो अपने हस्बैंड को सीधा करना चाहती हैं, जो बड़े बड़े काम जो आज तक तुमने कभी नहीं किए, अगर करना चाहते हो, इस कलाम पर आप भरोसा करें और सुने। यस, पढ़ें। 12 का कौवों पर ध्यान दो। कौवों पर ध्यान दो। किस पर? कौवों पर। ऊंची बात से बोलो, कौवों पर ध्यान दो। किस पर? फिर से बोलो, कौवों पर ध्यान दो। आगे। वह ना बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। बोले हालेलुया। कौवों पर ध्यान दो। आज जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटी यहां पर बैठे हैं, जरा कान खोल कर सुन ले। जो लोग बोलते आए हैं कि परमेश्वर मैं इतने साल से मांग रहा हूं, इतने साल से मांग रही हूं, मेरी आशीष मुझे नहीं मिली। अरे तेरी आशीष तुझे मिली या न मिली, लेकिन आज तू खाली हाथ नहीं जाएगा। बोलो आमीन। कौवों पर ध्यान दो। कौवों पर, पक्षी पर। क्या लिखा? कौवों पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं। मतलब जो उनका भोजन है, ना तो बोया जाता है ना काटा जाता है, ना वे बोते हैं ना काटते हैं, और ना उनके भंडार और ना खटता होता है। मतलब ना उनके भंडार और ना खटता होता है। जैसे इंसान फ्रूट की, गेहूं की, खाने पीने की वस्तुओं को स्टोरेज करता है, खेती पैदा करता है, खाने पीने की चीजों को उगाया जाता है, फिर स्टोरेज किया जाता है, खत्ता, भंडार। लेकिन पक्षियों का कोई भंडार नहीं होता। पक्षियों का कोई भंडार नहीं होता, उनके खत्ते नहीं होते। और आपको मैं बता दूं, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, ये वचन खाली कहानी या उदाहरण के रूप में नहीं लिखा है। ये वचन परमेश्वर यीशु मसीह के मुंह से निकला वचन है। अपने चेलों को जब वो समझा रहे थे, उनके मुंह से निकला हुआ जो वाणी, एक्यूरेट, शब्द से शब्द, एक एक बिंदी, एक एक मात्रा उसके मुंह से निकली हुई है। यीशु नासरी के 2025 साल पहले यीशु मसीह ने यही लाइन बोली थी। 2025 साल पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाने के लिए यही बात बोली थी। आज भी यीशु मसीह यही बात बोल रहा है। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, कौवों पर ध्यान दो, अपनी नींद पर, अपने आलसपन पर ध्यान दो, अपनी प्रार्थना पर, अपनी आत्मिक गलती पर ध्यान दो, अपने नेगेटिविटी और अपनी चिंता पर ध्यान दो। अगर चिंता तू करने वाली है तो तेरा भरोसा मुझ पर कहां है? या तो मुझ पर भरोसा कर और चिंता को त्याग दे, या तो मुझ पर भरोसा कर और चिंता को त्याग दे, और या फिर इस बात को, गहराई को समझ ले। लिखा, कौवों पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं, और ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर उन्हें पालता है। बोलो आमीन।